हमको ड्राइंग करना भी आती है। अम्मी ने मेरे लिए खरीदा है। बच्चों बस भी करो, सर में दर्द होने लगा है। सारा नीमा ने मेरे पेंसिल कलर अच्छा किया है। सच बात अच्छा किया है, नहीं दूंगा। देखो तुमने क्या किया, कितने बदतमीज हो गए हो। क्यों तुम लोग गंदे बच्चों की तरह एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हो? उसने मेरी पेंसिल कलर ले लिए। क्यों उसकी पेंसिल तुमने ली? उसे वापस नहीं करो। दूंगा, उसको ड्राइंग करना भी नहीं आती। आती हो या ना आती हो, ये तो कोई बात नहीं है कि उसकी पेंसिल तुम ले लो। मैंने कहा उसे वापस करो। फरजाद, खुदा के लिए बस करो। ये लो। जंग जीत ली, सीरत नहीं। मैं क्या करूं तुम लोगों के चक्कर में? शीमा, तुमने मेरे मोजे नहीं देखे? मुझे क्या पता, ड्रॉज में देख लो ना। नहीं है ना? अरे मैं क्या करूं? हमेशा की तरह मुझे ही ढूंढना होगा। अरे कह रहा हूँ नहीं है ना, अगर होता तो मुझे नजर आ जाता। अगर मुझे मिल गया तो फिर क्या? उठो देखूं तो। ये क्या है? अरे है, मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। इसलिए कि तुम समझते हो ड्रॉज खोलने के बाद सामने होना चाहिए, बस देखते ही रहते हो। अगर अंदर हाथ डालकर कुछ चीजें इधर उधर करोगे तो मिल जाएगी हर चीज तुम्हें। शीमा, इसमें गुस्सा करने की क्या क्योंकि जरूरत है? फरजाद, तुम्हारा काम ही यही हो गया है, सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती तुम्हें। नहीं देखो ना, ये है कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं हूँ ना। ये सबकी आदत है, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, आम बातें सोचते हैं। मर्द लोग इसलिए कहते हैं कि अपनी गलती पर पर्दा डालें। कैसे अगर खाने में जरा सा नमक तेज हो जाए तो बड़बड़ाने लगते हैं। उस वक्त ये चीज जुज़ी नहीं है। मैंने कब हजारों बार फरजाद तुमने किया है। खुदा का शुक्र है कि भुलक्कड़ भी हो, है ना? मेरी गाड़ी क्यों तोड़ी? हाय, फिर क्या हुआ? अरे क्या है जो फिर से चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ गए हो? अम्मी देखिए, मेरी गाड़ी तोड़ दी, जमीन पर फेंक दिया है। मैंने नहीं फेंकी थी, खुद से गिर गई। झूठ बोल रही है, इस तरह जमीन पर उसने मारा है, जानबूझकर भी मारा है। मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि तुमने भी मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तोड़ा था। अरे 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 अरे, लड़ाई झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। अरे हाय हाय अरे शीमा, अगर तुम्हें गुस्सा ना आए तो एक बात बता दूं, एक मोजा मेरा फटा हुआ है, क्या करूं? क्या करूं? बर्तन धो, पकाओ, सफाई करो, पोछा लगाओ, प्रेस करो, बच्चों को सुलाओ, अपने शौहर की बच्चों की तरह देखभाल करो और इस तरह के और भी सैकड़ों काम मुझ जैसी हाउसवाइफ खवातीन हर रोज ही करती रहती हैं। ये काम इतने ज्यादा और मुश्किल हो जाते हैं कि कभी-कभी तो अपने काम भी नहीं हो पाते। लेकिन बहरहाल बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इंसान थक जाता है, खास तौर से अगर उम्र भी ज्यादा हो जाए। उस वक्त जब बैठकर अपने माजी के बारे में सोचो तो ये सवाल पेश आता है कि क्या ये वही जिंदगी थी जिसका ख्वाब देखा था? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी चार दीवारी के बीच में गुजार रही हूँ। क्या इस दुनिया से मेरा यही हक था? क्या मैंने कॉलेज जाकर इसीलिए पढ़ाई की थी? मुझे यकीन है कि इस तरह के सवालात मुझ जैसी खवातीन ने बारहा सोचे होंगे। खास तौर से पढ़ी लिखी खवातीन तो बार बार ये बात सोचती होंगी। यहीं से एक खातून खाना के लिए नई मुश्किलों का आगाज होता है। अस्सलाम वालेकुम नकचढ़ी, कैसी हो? अफसून अलीज़ादा, तुम खुद हो? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अफसून, कहाँ हो? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अरे जाओ बेमुरव्वत, अभी तो फिलहाल मैंने तुम्हें ढूंढा है। हेलो जी, पागलों की तरह सिर्फ तुम मैसेज टाइप करो। कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अफसून। हाय, मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। कहाँ चली गई थी तुम अचानक? बस ईरान में नहीं थी, पीएचडी करने बैरून मुल्क चली गई थी। 2 साल पहले ही वापस आई हूँ। पीएचडी कर ली तुमने? हाँ ना, 4 साल हो गए। क्या कहती हो, बाकी बातें मुलाकात के बाद की जाए? कम से कम उस वक्त बोलने के लिए भी तो कुछ हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, कब, कहाँ? आज ही। वाह भाई वाह, कहाँ जा रही हो? एक
पुरानी दोस्त है मेरी, उसी से मिलने जा रही हूँ। अच्छा रुको रुको, कौन? मैं जानता हूँ उसे। नहीं, कॉलेज की साथी थी, तुम नहीं जानते होगे। खुदा अच्छा हाफिज। ठीक, मैं पहुँचा दूँ। बाइक से? नहीं नहीं, प्राइवेट जेट लिया हुआ है वो, उसे हाँ, पहुँचा दूँगा। बहुत बेहुदा मजाक था। खुदा ठीक है, हाफिज। खुदा हाफिज। बदज़ौक़। तुमको पता है ना ये बर्तन टूटने वाला है। 1 2 3 4। इसके बारे में क्या ख्याल है? उसको छूना नहीं, वो मेरा गिफ्ट नहीं है। नोचो। 1 2 3 बाय बाय। कोई चीज़ है? कह सकते हैं हाँ। काम की चीज है? कुछ खास काम की चीज नहीं है। इसमें कोई खास फायदे की बात है? नहीं, खास फायदे की चीज नहीं है। फायदे की चीज नहीं है। सॉलिड है? हाँ। लोहे की चीज है? नहीं। लकड़ी की? नहीं, लेकिन कभी कभार लकड़ी की तरह बेएहसास हो जाता है। बेएहसास हो जाती है? जान है हाँ। उसमें? तुम तो कह रही थी कि सजावट का झूठ सामान तो है। नहीं बोली। वो ऐसी चीज है कि खुद को अहम चीज समझती लेकिन है नहीं। समझ है हम्म, तो इंसान जी है। हाँ। औरत है नहीं, खुदा ना करे। तो फिर आदमी है। जी हाँ। कोई तारीखी शख्सियत है? नहीं। तारीखी शख्सियत नहीं है तो कोई शरीफ होगा, मैं जानता हूँ। कहाँ जा सकते हैं कि जानते हो? आर्टिस्ट है? नहीं, लेकिन उसका हुनर यह है कि सबका दिमाग खराब करता है। फलसफी है? ओह पूछो ही मत, बहुत वो सोचता है सब कुछ जानता है। पागल भी है? कभी कभार हो जाता है। और कभी कभी पागल भी है। हो जाता है। कोई खास काम करता है? कुछ भी कर सकता है। एक हिंट देने दो। पैसे वाले हो तो क्या कहने? बाप नहीं, ससुर। नहीं। मंगेतर? करीब हो गए। शौहर? शाबाश, पहले ही बता देना चाहिए था ना। तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, पागल हूँ। नहीं यही सब हूँ ना? ऐसी बात है ना? नहीं, तुम नहीं, आमतौर से लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, आम तौर से। हाँ। एक कहा है तो एक सुनो भी। मैं जानती हूँ कि तुम बदला लोगे जरूर। देखेंगे। एक टेप दो। अब बदला मत लेना। अरे नहीं, बदला कैसा? फजूल नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, यूं ही बस नहीं देखना। नहीं, अच्छा दो। वो देखना नहीं। नहीं। सही लगाया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम बदला उतारोगे। इस तरह की बातें इब्तदाई तारीख से लेकर आज तक तमाम घरों में मिलेंगी। ये बात हर किसी के जहन में होगी कि वो मुखालिफ सिंफ से बेतवज्जुही का शिकार है और कभी कभी तो इसी की बिना पर जिंदगियां खराब हुई हैं। ये बात सब में पाई जाती है, चाहे कितना ही एक दूसरे को चाहते हों, बस उनके कहने का अंदाज अलग होता है। अरे तुम मुझे परेशान कर रहे हो। परेशान नहीं करो ना, गलत बात है ये तो। नहीं नहीं, ये कोई दिलचस्प नहीं है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़बड़ाती हूँ? गलत बात। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम शीमा बेगम। और शीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, आज तो तुम्हें खूब मजा आया होगा ना, अपने पुरानी दोस्त को इतने दिनों के बाद देखा है। हाँ, ठीक ही था। कुछ हुआ है क्या? नहीं। यार, ये तो पता चल रहा है कि कुछ हो गया है। अपनी शक्ल जरा आईने में जाके देख लो, अजीब सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कोई हादसा पेश आया हो। फरजाद बस करो ना, कुछ नहीं हुआ है, क्यों पीछे पड़ जाते हो? अरे अरे भाई, बेवकूफ समझ रही हो मुझे, साफ पता चल रहा है कि कुछ हुआ है।
शीमा एक सेकंड दरवाजा तो फरजाद खोलो। बस करो, एक बात के पीछे मत पड़ो। अरे तुम समझती हो मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरी बीवी को अगर कुछ हो जाए तो यूं ही बैठा रहूंगा? तुम मुझे पहचान नहीं सकी हो अब तक। 1 मिनट दरवाजा खोलो, मैं 2 मिनट बात करता हूँ। देखो क्या है मसला। देखो देखो अपनी शक्ल जाके आईने में देख लो, तुम्हारी आंखों में कैसे खून जमा है। देखो देखो तुम खुद को परेशान मत करो, हम साथ मिलकर हल कर लेंगे। मैंने एक ग्रुप में पढ़ा था, अच्छा लग रहा था, और ये भी लिखा था कि औरतों को ये बात बहुत पसंद है कि अपने शौहरों से सुने। अब उसमें एक मुश्किल है, शायद ये बात मैंने पहले कह दी। पहले पूछना चाहिए था कि तुम्हें हुआ क्या है ताकि ठीक कर सकूं। फरजाद अब बताओ ना खुदा बात छोड़ क्या दो है। मुझे। क्या हुआ? मैंने शीमा कहा शीमा छोड़ शीमा, दो। खोलो, अरे खोलो। देखो जो मुझसे चाहती हो मांग लो, लेकिन कभी मुझसे ये मत कहना कि इन हालात में तुम्हें तन्हा छोड़ दूं। शीमा कभी कभी मर्दों को ये बात समझ में नहीं आती कि कब क्या करना चाहिए। छोड़ो मुझे फरजाद, मैं कह रही हूँ परेशान मत करो। कैसी आवाज थी? भाभी थी। फरजाद, फरजाद, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बच्चों ने जरा शीमा के दिमाग को खराब किया। हमने क्या किया है? हाँ बताइए, हमने क्या किया है? कुछ नहीं, किया है? अपनी माँ को बताइए तुम तो गुस्सा जरा। दिलाते हो, उनकी तबीयत इसीलिए खराब हो गई है। क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया। अब तुम्हें हमने क्या करना किया रह है? गया था? सुबह से परेशान कर रहे हो तुम लोग। चलो अंदर चलो, कुछ और देर नहीं लगाओ, जल्दी अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। तुम क्यों बाहर आ गए? तुम्हें रुककर उन्हें संभालना चाहिए था ना। नहीं देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तुम्हें ये सब चीजें पता नहीं है। जब औरतों को गुस्सा आता है तो उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद में थोड़ी देर मगन रहें, सोचें, और इस तरह की बातें हैं ना लैली जी, साहिबा। लेकिन मालूम होता है अभी आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं। नहीं, इत्तेफाक से मैंने कहा था कि क्या हुआ है हम बात करें साथ में, लेकिन कहने लगी बाहर जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? क्यों नहीं, तन्हा छोड़ दिया ना। पहली वो छोड़ दो, तुम जाओ, दोनों में सुलह करवा दो। मैं कौन होती हूँ? मैं उनसे क्या कहूँगी? तुम घर में जाओ तो क्या कहूँ मैं उसको? जाओ तो तुम क्या देखो। कहूँगी मैं बिलाखिर उसको? औरतें एक दूसरे की जबान बेहतर समझ सकती हैं ना। देखो परेशान ना हो, लैली को कम ना समझो। एक बार कोई खुद को 20वें फ्लोर से गिराकर खुदकुशी करना चाहता था, ठीक? कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। पुलिस ने कोशिश की, नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड वाले भी कुछ नहीं कर सके, लेकिन लैली 5 मिनट उसे नीचे ले आई। परेशान ना नहीं हो, हूँ, परेशान खेलने नहीं हूँ, चले? चलो चलो। चलो चलो। चलो। लेकिन हम लोग तो बहुत खुश नसीब लोग हैं। हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पास 2 प्यारे बच्चे हैं, सब तुम्हारी जिंदगी की हसरत खाते हैं। मैं समझ रही हूँ क्या कह रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने ऐसी जिंदगी की हसरत ना की है ना करूंगी, और मैं तो अब 40 साल के करीब हूँ। अब क्या करना रह गया है? बस जी चुकी जितना कहाँ जीना जी था। चुकी, अभी तो शुरुआत है। मजे लो, मस्त रहो। तुम तो खुद अपने ही वेबलॉग में सबको हौसला देती रहती हो, उम्मीद की बातें करती हो। तुम जानती हो कि वो सब सिर्फ बातें हैं, और वो सब हकीकत से भागने के लिए है। चलो अच्छा, मैंने शादी कर ली, लेकिन बच्चे क्यों इतनी जल्दी आ गए? देखो मैं अपने बच्चों की दीवानी हूँ, मतलब एक सेकंड भी उनके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन क्या बताऊं, मेरी जिंदगी में यही लिखा था। अब जाऊं अपने रोजमर्रा के काम निपटाऊं, सबके लिए खाने बनाऊं। मुश्किल से कुछ पसंद आता है, पहले जाकर 2 घंटे सोचूंगे क्या बनाना है, ताकि खाने के बाद 10 तरह के बहाने ना बनाएं। अब इतनी बेइंसाफी की बातें नहीं करो शीमा। फरजाद भाई बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं जो तुम कह रही हो। बहुत परेशान थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। आजकल ऐसे मर्द कम ही मिलते हैं जो अपनी बीवी के लिए इतना परेशान हो। ये देखो तुमने फाउल किया था ना, वहां पे तुम्हारी बारी हुई है। मजा आ रहा है फरजाद भाई।
अरे अच्छा, आप यहाँ आ गई हैं जी, बहुत मजा आ रहा है। आपके शौहर नामदार किसी काम के नहीं, अच्छा। मैंने हरा दिया है ठीक ठाक। हाँ बहुत अच्छा खेलते हैं फरजाद, काकरोच की तरह पाँव तले मुझे मसल दिया। माशाल्लाह बहुत बुलंद हौसला है। मैं तो सोच रही थी किसी कोने में बैठे शिमा के लिए रो रहे होंगे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, जाहिरन तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा, मैं तो डर गया, मैं समझा कुछ हो गया है जो मुझे शिमा पता नहीं। बेचारी का हक है कि वो ऐसी हो फाजिल। मैंने क्या कहा था तुमसे? फरजाद भाई तो कहीं और ही है हाँ। शायद। अरे अरे, मारो। वो हो गया, बात हो गई आप लोगों की? जी अगर आपके लिए अहम हो तो जी। जाहिर सी बात है अहम है। शीमा मेरी जिंदगी में सबसे अहम है। अगर वो कुछ उदास रहती है तो काफी दिन तक मैं परेशान रहता हूँ, बेकरार रहता हूँ। अरे जी हाँ, मैं अभी आपकी बेकरारी देख रही हूँ। बेफिक्रों की तरह खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बताता हूँ। देखिए शीमा, ठीक है ना, हम कई साल से साथ में रहते हैं, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुमकिन है वो कुछ गुस्वर और सख्त मिजाज हो, लेकिन 5 मिनट में सब कुछ भूल जाती है। हाय हाय, कितना बीवी को चाहने वाले हैं आप, माशाल्लाह। वो मछली थोड़ी है जो 1 सेकंड में भूल जाए। टूट गई है फरजाद अच्छा। भाई। मैं ऊपर जा रही हूँ, कुछ ही देर में आप लोग भी आ जाइए, मुझे काम है आपसे। बस शीमा को पता नहीं चले नहीं आपसे नहीं बात ठीक है, की। परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। बस ये ज्यादा उछल रहे हैं, उनको हरा कर आता हूँ। हाँ हाँ, हरा लेना, रुको। वैसे तुमको पता है ना कि मैं बाएं हाथ से खेल रहा हूँ। इधर आओ, इधर अभी आओ। आता हूँ। बस एक राउंड और खेलेंगे, बाकी खाने के बाद रात में। अच्छा। खाना पहले खा लेंगे, उसके बाद खेलेंगे, ठीक है? जल्दी करो यार। तुम ये ना समझना कि मैं वीक हूँ। अरे मुझे पता है तुम सबसे ताकतवर तुम भी दुनिया में इंसान सबसे अच्छी बीवी हो। आया। हो। फरजाद भाई हाँ, को इधर आओ, बुलाइए। इधर आओ। हाँ मारो चलो मारो। शुरू करें। देखो मैं इस तरह से खेल रहा हूँ। हाँ मारो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। कहा नहीं था लेकिन हाँ, ओ सर्विस खेलना नहीं मार मिलना पा रहा तुम्हें हूँ नहीं आता, ठीक इधर से। डालो बॉल। हाँ, खेलने के बाद फल खाने में बहुत मजा आता है भाई। हाँ, खास तौर से जब मैच जीत भी गए हो। बिल्कुल, आप खुश रहो। शीमा की प्रॉब्लम सीरियस भी है और सख्त भी। अगर इस पे तवज्जो ना दी तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। अभी भी इस वक्त भी डिप्रेशन के हमें आसार दिखाई दे रहे हैं। अरे क्यों, हमारी तो आपस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। शीमा समझती है उसकी जिंदगी में तनव्वु नहीं है, समझती है किसी काम की नहीं है और अहम नहीं है। और आखिर क्या मतलब, पागल है क्या? अगर एक दिन शीमा मेरे सामने न हो तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद है। मेरा घर तो शीमा के सहारे ही चल रहा है। अरे यही तो इसका प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहती सिर्फ एक हाउसवाइफ रहे। वो कह रही है मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी से बेहतर होती। और खासतौर से जब से वो अपनी दोस्त अफसून से मिल के आई है, अफसून? डिप्रेशन बढ़ अफसून गया। कौन है? उसकी दोस्त अफसून? हाँ। उसका नाम अफसून है? अफसून का मतलब क्या है? फोफ लफ्ज की जड़ अब जाके ढूंढ रहा है इस बीच। अफसून गरी जो होता है। कहीं उसकी दोस्त यही अफसून ने उससे कुछ कह दिया हो। उसने तो कुछ नहीं कहा है, अपनी जिंदगी और तजर्बे का उसने जिक्र किया, अपनी कामयाबी, पीएचडी वगैरह के बारे में उसने बात की है। अच्छा, अफसून ने सब। पीएचडी की है? हाँ। वाकई अफसून ने जानते हो पीएचडी क्या? कर ली है? नहीं, लेकिन वाकई पीएचडी की है उसने। ओफ, ये बताइए, जो भी पीएचडी कर ले और उसके पास पैसे हों तो उसे कामयाब इंसान कहा जा सकता है। नहीं, अरे क्या शीमा इस वक्त खुशकिस्मत नहीं है? मेरी नजर में तो बहुत सौ से बेहतर है उसकी जिंदगी। फासिल, तुम ही फरजाद भाई से कहो, उसे खुद एहसास होना चाहिए, आपके कहने से थोड़ी होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप खवातीन हमेशा अपनी जिंदगी का कयास दूसरों की जिंदगी से करती रहती हैं और इन्हीं चीजों में पड़ी रहती और हैं। आप मर्दों की प्रॉब्लम ये है, समझते हैं अगर घर में खाना पकाना, सफाई सुथराई हो तो औरत खुश है। जी नहीं फरजाद भाई, ऐसा नहीं। अगर मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में खुशी का एहसास नहीं करते तो यकीनन सामने वाला कसूरवार है। वाह वाह, वाकई लैली की बातें 90% नहीं तो 95%। नहीं, 96%। क्या कहना चाह रहे हैं? समझ रही हो? 97% क्या? तो बातों को सोने से लिखना चाहिए, फ्रेम करके दरो दीवार पर लगाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट भी है, माहिर समाजियात भी है। और बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं लैली को छोड़ो, जाओ सनम से शादी करो। बस शादी हो रही है उसकी। क्या हुआ? अरे किसकी? सनम पेशकियान की। वाकई का? कोई बकवास और बदशक्ल सा लड़का है, कहते हैं स्मार्ट भी है। अच्छा? हाँ ना, बहुत बुरा हो। तुमसे किसने कहा? बहरहाल ये जो ग्रुप्स इन सब है उन सब में हमने देखा। हाँ, ये सारे जो व्हाट्सएप वाकई? मुझे भी दिखाओ। उसकी फोटो भेजी। मैं हाँ, पहले और क्या देखूं, देखो, फिर मैं फोटो भी है दिखाता हूँ। अभी मेरे आता पास। हूँ, दिखाता हूँ। देखो। हाँ, ये देखो। हाँ देखो अच्छा। कैसी शक्ल है खुश उसकी। रहे। हाँ, बेकार सी हाँ, शक्ल है एकदम। दिखाओ। ये देखो। शीमा डिप्रेशन की शिकार और आप सनम पेजिशकियान के चक्कर में है। नहीं, चक्कर की कौन सी बात है? फाजिल ने नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि उसकी शादी होने वाली है, वरना मुझसे क्या लेना देना इन बातों हाँ से। सही कहा, मेरी गलती है, मेरी। नहीं। अच्छा चलो, छोड़ो। उसे ये बताओ, अब बताएं क्या करें हम? उसकी मदद करना होगी ना। अब वही तो, कैसे? मुझे
समझ में नहीं आ रहा है कि मुश्किल तो मैं नहीं हूं ना कि कोई राय हल उसकी तलाश करूं, कोई मदद लेकिन करूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम ऐसा तो कीजिए कि वो खुद को सबके लिए मुफीद समझे। लेकिन आखिर कैसे आखिर तुम क्या कह रहे हो? फाजिल ये ये ठीक हो लो गया। देखो, ये तस्वीरें क्या कर रहे हो तुम? क्या देख कर रहे रहा हो? हूँ। ये अरे ये मेरी अपनी जाती तस्वीर है। अरे, ये क्यों कहाँ की है? कहाँ जाकर मत देखो फोटो मत ली देखो, तुमने ये मेरी अपनी वाकई? तस्वीर है। नहीं, क्यों नहीं, देख रहा है ये? नहीं कोई गलत बात है बहुत। अरे क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अब छोड़ो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं ऐसा नहीं है ना, मैं ठीक कर दूंगा। अरे देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये सब ठीक नहीं है। नहीं ये सब काम नहीं होना चाहिए ना। फूफी जान खाना नहीं होगा। अच्छा ठीक। क्यों नहीं बेटा, अभी कुछ बनाती हूँ। नहीं शीमा, तुम जहमत नहीं करो। तुम क्यों जहमत करना चाहती हो? अभी इसी वक्त मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में फोन करता हूँ, कुछ मंगवा लेता हूँ। 1 मिनट रुको। अच्छा मेन्यू कहाँ है? वही है फ्रिज वाह, पर। जबरदस्त। वो कबाब भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जल्दी आओ देखें कि कौन क्या खाएगा। जल्दी बताएं। आप बताएं बेगम। मैं चिकन टिक्का लूंगा। मैं भी लूंगी और चिकन बिरयानी भी लूंगा। और ओफ वो कल जुमा भी है और मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक जबरदस्त खाना बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। मेरे बाबा के लिए भी मंगवा लीजिएगा, अभी वो आएंगे तो बहुत भूखे होंगे। जरूर तुम सोओगी नहीं? नींद नहीं आ रही है। इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत काम भी तो नहीं है, कल सो लूंगी ना। हाँ वो तो ठीक कह रही हो, लेकिन कोई भी चीज़ रात की नींद नहीं हो सकती। और मेडिकल के लिहाज से भी कहते हैं सोने के लिए सबसे अच्छा टाइम 11 से 3 बजे रात तक का है। क्योंकि इसलिए कि इस दौरान ऐसे हार्मोन एक्टिव होते हैं जो पूरे दिन जितना भी इंसान सोए कोई फ़ायदा उसका नहीं होता। तो अरे क्या हो रहा है? आपको मेहमानी चाहिए? अगर मना भी कर दी तो क्या कोई फायदा होगा? अरे क्या बात कर रही हैं आप? ही तो मालिक मकान है। नीमा की वीडियो सामने है, वो उसकी विलादत के बात वक्त सुनिए, बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, आप जो है थोड़ा सा आहिस्ता बोलें। हाँ भाई और क्या। अच्छा ये आप लोग नीमा की वीडियो काहे के लिए मांग रहे हैं? असल में हम देखेंगे, जी हाँ। हम देखना चाहते इतनी हैं। रात जी, में? हम कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते, अभी देखना है। अरे क्यों? कल आके देख सकते थे। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कहा पहली बार जब आपने नीमा को गोद में उठाए तो हंसी होंगी, लेकिन फाजिल कह रहे हैं कि आप रोए होंगे, है ना? अब हंसे थे या रोए थे? अब मुझे क्या पता कि मैं रोया था कि अरे मुझे क्या पता कि मैं रोया या हंसा, मुझे याद ही नहीं है। वीडियो देखे बगैर मैं जीत गई फाजिल। फरजाद भाई अगर इस तरह जज्बाती और सेंसिटिव होते तो उन्हें याद होता कि इस वक्त क्या किया था। नहीं ना, इसका हाफिजा बचपन से खराब है, यकीनन वो रोया होगा। अब उस क्लिप को देखने दो ताकि हम फैसला कर लेंगे कौन सही कह रहा है। डॉक्टर साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरी बेगम कैसी जी ठीक है वो। तो छोटा सा था ये बच्चा मेरा। ये लीजिए। कोई एहसास नहीं है, देख रही हो? आपको यकीन है ये वही वीडियो है? नीमा है ये? हाँ खुद ही है। और ये ना देखिए मेरा कितना प्यारा सा था बच्चा उस वक्त। जी हाँ, इतना प्यारा है, फिर भी आप उसको घूरे जा रहे हैं। नहीं ना, चूंकि आपको उसका तजुर्बा नहीं है, इस लम्हे में इंसान शौक में चला जाता शॉक्ड है, हो जाता इसीलिए है। हुआ।
ऐसा करो जैसे अचानक सुबह उठे और देखा कि बच्चा आ गया। अरे यार, तुम्हारी बीवी 9 महीने तक प्रेग्नेंट रही है, बात हजम नहीं हुई थी उस क्यों वक्त? नहीं? देखिए छोड़ो इन बातों को, आप आधी रात को ये सब चीजें क्यों करते अरे बच्चे सो रहे हैं। हैं? अब मैं जितना कहूँगा आप लोग समझ नहीं सकते शीमा। उसी वक्त जब उसने मुझे देखा था तो पूछ रही थी कि क्या तुम खुश नहीं हुए हो, बच्चे को देखकर खुश नहीं हो, बच्चे के बाप बन गए हो, है ना शीमा? बेचारी को डिप्रेस होना भी चाहिए। चले ठीक है, अब हम जहमत कम करते हैं। अच्छा बस इतना ही? बस आप नींद खराब करने के लिए हम लोग के आए थे? फरजाद चलो, शब शब बखैर। बखैर। शब बखैर। देखा कैसी क्लिप में डूब गई थी। अच्छा है कि इंसान अपने अच्छे दिनों को याद करे। फरजाद को देखा? कौन अपने बच्चे को पहली बार इस तरह देखता है? ये क्या है? तुम्हें यकीन हो रहा है? तुम अगर पहली बार अपने बच्चे को गोद में लोगे तो कैसे लोगे? मैं अगर अपने बच्चों को गोद में लूंगा तो सबसे पहले देखकर कहूंगा, हाय मैं कुर्बान जाऊं, हाय मेरा प्यारा बच्चा। नहीं, बच्चे को गिराना उड़ाने के नहीं, लिए बस। तैयार होना चाहिए। हाय ऊपर जाओ। अरे बस बस, ऊपर उड़ान जाओ। अच्छी बात नहीं, बिल्कुल कहाँ अच्छी गया बात बच्चा? नहीं। हाय बच्चा कहाँ गया? आजा 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 आजा।